सूबेदार का रिव्यू करेंगे हम आज। और ये फिल्म प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। मैंने कल ही देखी थी। इस फिल्म में आपको अनिल कपूर, राधिका मदान, मोना सिंह, फैसल मलिक, आदित्य रावल देखने को मिलेंगे। डायरेक्टर इनके सुरेश त्रिवेणी है। और ये फिल्म वैसे आप अगर देखें ना तो 2023-24 में अनाउंस हुई थी। प्राइम वीडियो का वो जो हर साल एक ईयरली एक होता है जहाँ पे वो लोग सब कुछ नई चीज़ें अनाउंस करते हैं, वैसा ही उसमें से ये एक सीन दिखा के इसको अनाउंस किया गया था, जहाँ पे अर्जुन मौर्य सूबेदार जो आर्मी में पहले हुआ करते थे, रिटायर्ड ऑफिसर है और मध्य प्रदेश में अब शिफ्ट हुए हैं। उनकी लेट वाइफ के कुछ काम से लेके वो और उनकी बेटी श्यामा राधिका मदान वो लोग उधर जाते हैं और उनको वहाँ पे एक नौकरी भी मिलती है प्रिंस भैया के अंडर या फिर बबली दीदी के अंडर, एक ड्राइवर की एक तरीके से देखे तो। जहाँ पे वो उधर एक तरीके से देखे तो वो बैंक के काम से भी जाते हैं, क्योंकि उनकी एक लेट वाइफ का कुछ काम रहता है, वो अटका हुआ होता है। उसके साथ ही जो बबली दीदी का जो कैरेक्टर है मोना सिंह, उसके अंडर पूरा ये सारा प्रशासन चल रहा है होता है, जहाँ पे एक लोकल माफिया की बात की गई है और बाहर से प्रिंस भैया जो है वो सब इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और उसके सामने एक दिन एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है फैसल मलिक, अनिल कपूर और आदित्य रावल के बीच में। और उसके बाद एक कहते हैं ना कि एक रिटायर्ड जनरल आर्मी ऑफिसर के सामने ये पूरा गैंग वॉर हो जाता है और उनको उनकी फैमिली को भी बचाना होता है, जहाँ पे बाप बेटी के अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या मैटर है पूरा ओवरऑल। तो इसका टीजर और ट्रेलर बहुत इम्प्रेसिव थे। मतलब कहते हैं ना कि ऐसे टाइप के रोल्स में अनिल कपूर है या फिर उनकी एज का कोई एक्टर है, उनको ऐसे रोल से करने चाहिए। जैसे सनी देओल जाट में थे, वैसे उस टाइप की फिल्म लग रही थी कि मास एंटरटेनर होगी। टीजर बहुत बढ़िया था, ट्रेलर ने उसकी कंटिन्यूटी आगे रखी कि ट्रेलर भी बहुत बढ़िया था। तो वैसा ही सेम चीज़ हुआ इधर भी। लेकिन फिल्म ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बिलो एवरेज है, प्रिडिक्टेबल है। बहुत से पोर्शंस में फिल्म बोरिंग हो जाती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप 80s 90s के वो मास कमर्शियल मूवीज देख रहे हो, जो आपको पता है कि उसका सेम ही मसाला यहाँ पे भी यूज किया गया है। और उसके ऊपर से आप देखें तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जेलर मूवी जो थी रजनीकांत की, अगर आप उसको देखेंगे तो उस फिल्म का सबसे बड़ा सोल उसका एडिटिंग, उसका एक्शन और उसका म्यूजिक था। बाकी ओवरऑल अगर आप फिल्म को देखेंगे तो फिल्म में वैसे उस नज़रिए से कुछ नहीं था। उसकी म्यूजिक ने और उसकी एडिटिंग ने उस फिल्म को बहुत बढ़िया एक स्टेप ऊपर लेके गए थे। यहाँ पे सूबेदार में प्रॉब्लम यही है कि एडिटिंग बहुत ही मतलब पुअर लग रही है और बैकग्राउंड म्यूजिक का वो जो एक फील होना चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिलता। और जहाँ पे एक रिटायर्ड ऑफिसर की बात है ना, तो एक दो पंचिंग मोमेंट्स होते हैं, एक दो मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे वो कमबैक करते हैं डायलॉग्स के थ्रू। यहाँ पे सिर्फ एक ही मोमेंट है जहाँ पे वो एक पूरा सर्कल जो होता है कि एक बैंक वाला सिचुएशन से फिल्म शुरू होती है अनिल कपूर के पर्सपेक्टिव से, और उनका वो बैंक वाला एंगल जहाँ पे एंड होता है तो वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये पूरा उन्होंने ध्यान रखा, वो अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल एक्शन पर्सपेक्टिव से भी सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लग रहा था कि फिल्म चल ही रही है और मैं सिर्फ देख रहा हूँ उसको। उसके अलावा देर वॉज नथिंग जिसमें ऐसा सरप्राइजिंग फील हो आपको ओवरऑल। और फिल्म का रन टाइम कहीं ना कहीं बहुत अफेक्ट करता है। लाइक एक म्यूटिनी या फिर पीस की बात है तो वो इतना टाइम नहीं लेता है, स्पेशली गैंग वॉर्स में इतना टाइम जितना इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें भी मैं आपको बताऊं तो सौरभ शुक्ला और मोना सिंह के कैरेक्टर्स कंप्लीटली फिल्म के बाहर के पोर्शन से अगर आप देखें ना तो फिल्म के मेन कैरेक्टर्स तीन ही हैं, और उसके बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कैरेक्टर्स हैं। मतलब इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसा लगा मुझे पर्सनली। जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये दो जो कैरेक्टर्स है इनको रखा तो है लेकिन अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए। और उसमें भी एक अनवांटेड ट्विस्ट आता है लास्ट में मोना सिंह के कैरेक्टर के रूप में। तो ओवरऑल उसका पूरा कैरेक्टर और सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर कोई सेंस नहीं बना था, जस्ट बिकॉज आपको एक एक स्टोरी फ्लैशबैक वाली दिखानी थी।
उसके लिए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपने लाया, लेकिन उसका आगे स्टोरी में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ तो अनिल कपूर, आदित्य रावल, राधिका मदान और फैसल मलिक ही है। उनके अलावा कोई इसमें कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। जहाँ पे फर्स्ट हाफ जो है फिल्म का, जहाँ पे एक इंटरवल सीक्वेंस आपको पता चल जाता है कि यहाँ ये पर्टिकुलर इंटरवल सीक्वेंस है, उसका एक्शन बहुत बढ़िया है। उसके बाद सेकेंड हाफ में जब बॉटल्स फेंकी जाती है उनके घर पे, वो वाला सीन बढ़िया है। उसके अलावा एक्शन पूरा मतलब फ्लैट लगता है आपको थ्रू आउट। मतलब ये सोललेस मूवी है जहाँ पे जॉनर इसका एक्शन बताया जा रहा है, लेकिन आपको कुछ फील ही नहीं होता। जो एक्साइटमेंट फील होती है ना कि आप अपने हीरोज को सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप अपने हीरोज को एंजॉय करना चाहते हो थ्रू आउट द फिल्म, वो जो ऑरा फार्मिंग जो होती है वो यहाँ पे कंप्लीटली मिसिंग है। जहाँ पे बहुत ही फ्लैट हो जाती है सेकेंड हाफ में। मतलब क्लाइमेक्स आते आते तो ऐसा लगता है कि ये बिना सिर माथे की फिल्म चल रही है पूरी, और कुछ सेंस नहीं बना रहा। मतलब मेरा पर्टिकुलर जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आता है ना, अटैक, जो है यहाँ पे चैप्टर्स में स्टोरी डिवाइड की है या फिर टाइटल्स में स्टोरी डिवाइड की गई है, वहां से मेरा पूरा एक कहते हैं ना तो इंटरेस्ट चला गया था। स्पेशली लास्ट में जब वो एक कैमियो आता है, तब आपका वो नो डाउट वो अट्रैक्शन होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे फिल्म से वापस। लेकिन एंड भी फिल्म को ऐसा किया गया है चॉपी नोट पे कि हमको ज्वाइन कर लो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसका आपको एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे नहीं रुकने वाले। तो ओवरऑल में अगर आपको कहूँ ना तो ऐसा लग रहा था कि ये मास मूवी बनाने की अटेम्प्ट है, मैं यही कहूँगा अटेम्प्ट है। लेकिन अटेम्प्ट में भी एक्शन बहुत ही सोललेस है सेकेंड हाफ में। डायलॉग्स कुछ अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन अगर डायलॉग्स के दम पे ही फिल्म बनती तो फिर एक्शन थ्रिलर का कोई पॉइंट नहीं बनता है। स्पेशली जो एक कंटिन्यूटी ये लोग भूल गए ना कि अनिल कपूर को जब भी गुस्सा आ रहा होता है तो एक गन लॉक होता है, उनके माइंड में आवाज आती है कि गन लॉक हो रहा है, और फिर वो जब मारते तो गन शूटिंग का आवाज आता है। वो पूरा कंटिन्यूटी आगे मतलब कहते हैं ना कि वो भूल ही गए। उसके अलावा जो राधिका मदान का अलग से एंगल दिखाया गया है उनके दोस्त के साथ हो या फिर उनका जो दूसरा एंगल है, उसको कंप्लीटली एस्टैब्लिश, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बिट्स एंड पीसीस में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बाकी अगर मोना सिंह और सौरभ शुक्ला इस फिल्म में नहीं होते और अगर उस पूरे ट्रैक पे अच्छे से ध्यान दिया जाता तो आई थिंक ज्यादा बेहतर रहता। और पोस्टिंग या फिर इधर आने की जरूरत क्यों पड़ी, उससे ही फिल्म शुरू होती है। लाइक फ्लैशबैक की स्टोरी भी आपको एक कट शॉट में दिखाई जाती है कि हाँ ये हुआ था, बाकी आप अपने हिसाब से समझ लो। तो पर्सनली मुझे लेजी अटेम्प्ट लगा ज्यादा कहूँ तो। लाइक कोई मास मूवमेंट्स नहीं है, कोई एक्साइटिंग एलिमेंट नहीं है। हाँ, अनिल कपूर ने पूरी फिल्म को अपने तरीके से अपने स्टाइल से उन्होंने अपने अंडर प्ले से इवन उन्होंने बचाने की कोशिश की है। मतलब वो इस फिल्म के पूरे कहते हैं ना कि हाईलाइट है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत ही स्लो आवाज में या फिर बहुत ही धीरे से वो बात कर रहे थ्रू आउट द फिल्म। तो वो मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा कि यार इसकी क्या जरूरत थी जब आप अच्छे से बुलवा सकते थे उनसे। मोना सिंह, सौरभ शुक्ला वेस्टेड पर्सनली मैं कहूँ तो। फैसल मलिक एक अपनी छाप छोड़ते हैं यहाँ पे सॉफ्टी के रूप में, जितना भी काम है अच्छा है। उसके अलावा आदित्य रावल वंस अगेन उन्होंने इम्प्रेस किया है। मैंने उनको लास्ट एक वेब सीरीज या फिर एक शो में देखा था, मैं नाम भूल गया हूँ उस वेब सीरीज का। लेकिन यहाँ पे अगर उनका आप इतना पोर्शन अगर आप देखेंगे ना तो आपको यंग परेश रावल या फिर परेश रावल की याद आएगी। और बहुत से सीन्स में मतलब आपको ऐसा लगता है कि इसको पंच मार दूं या फिर इसको मतलब कहते हैं ना कि इसको मारने का मन करता है आपका, तो वैसा वो अपने एक्टिंग के नजरिए से छा जाते हैं पूरी फिल्म में। मतलब एक वो एक्सेंट दिया है स्टीरियोटिपिकल, लेकिन ओवरऑल एक्सप्रेशन से और जिस तरह से एक नो मर्सी विलन दिखना चाहिए वैसा वो दिखता है यहाँ पे। राधिका मदान को मैं पर्सनली, मर्द को दर्द नहीं होता में उनका बहुत बढ़िया काम था, पटाखा में बहुत बढ़िया काम था, उसके बाद अंग्रेजी मीडियम में बहुत बढ़िया काम था। तो वो तो एक वन ऑफ दोज आउटसाइडर्स है जो बहुत ही अंडररेटेड एक्ट्रेस है। और
वो डिजर्व करती है ऐसे रोल्स पर्टिकुलरली। उनको आपने कॉमेडी में देखा है, उनको आपने एक्शन में, इधर भी एक दो एक्शन सीक्वेंसेस उनको दिया है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट एक्टर के रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, क्योंकि वो उनका मतलब एक ग्रोइंग स्टेज देखा है हमने। वो फिर चाहे वो मर्द को दर्द नहीं होता से हो या फिर सूबेदार में हो, उनकी एक दो वेब सीरीज भी देखी है, शिद्दत सबको पता है वो मूवी, वहां पे उनका काम कैसा था, लेकिन यहाँ पे पर्सनली एक सरप्राइजिंग फैक्टर के रूप में वो आपको देखने को मिलती है। और उनका काम मुझे पर्सनली, उनको इतने सालों बाद, लाइक लास्ट मैंने कब देखा होगा उनको कोई फिल्म में या फिर कोई सीरीज में, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इतने महीनों या सालों बाद देख के अच्छा लगा। तो उनका काम भी अच्छा है। तो ओवरऑल सूबेदार एक बिलो एवरेज लेजी मूवी है। सेकेंड हाफ में आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, एक कैमियो आता है, वो कैमियो आपको थोड़े, आपके अंदर थोड़ी जान भरता है, लेकिन वो भी थोड़े मोमेंट्स के लिए ही आता है, जहाँ पे लास्ट में उन्होंने ओपन एंडिंग छोड़ा है, जहाँ पे आई डोंट थिंक इसका सेकेंड पार्ट आएगा, जिस तरह से इन्होंने छोड़ा है उस तरीके से। लेकिन ओवरऑल में अगर आपको कहूँ ना, तो 80s 90s का मसाला मिक्स करके कुछ वैसा दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत वीक थी फिल्म की। तो ओवरऑल मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स देना चाहूँगा। अगर आपकी इच्छा है फिल्म को देखने की, तो मैं आपको दो तीन रीजंस देता हूँ। फिल्म में अनिल कपूर, आदित्य रावल और राधिका मदान, इनकी परफॉर्मेंस के लिए आप देखिए। मतलब ये तीनों कैरेक्टर्स फील होते हैं आपको, बाकी तो पता नहीं, वो कनेक्ट ही नहीं हुआ जिस तरह से टीजर ट्रेलर में आपको दिखाया जाता है कि नहीं ये रिटायर्ड ऑफिसर क्या करेगा ना, अब तुम देखो, वो फीलिंग ही नहीं आई। तो ये रिव्यू था इस फिल्म का, और मेरी तरफ से भी लेजी रिव्यू था, मैं ऐसा कहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।